नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। हर दिन की जो अपडेट होता है वो हम आपको शाम को द इवनिंग एडिशन शो में देते हैं, पर आज से एक नई शुरुआत हम करने वाले हैं टीएनएन सिक्योरिटी अपडेट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में पूरे हफ्ते में किस तरह का सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर भी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, जिस तरह से बात करें कश्मीर की, तो पिछले एक हफ्ते में काफी गतिविधियां जो है वो कश्मीर में देखने को मिली हैं और नॉर्थ कश्मीर में भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है एक तरीके की शुरुआत कहीं ना कहीं करने की कोशिश की गई है। आतंकी गतिविधियां तेज वहां पर हो रही हैं। सबसे पहले शबीर, आप बताइए कि एक सबसे बड़ा अपडेट इस हफ्ते का रहा है मेरे हिसाब से, अलबद्र का चीफ जो पकड़ा गया था उसे किस तरह से पकड़ा गया, वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की है, हम अपने दर्शकों तक जो है हफ्ते का सिक्योरिटी अपडेट हम उनके पास पहुंचाएंगे। एक हमारे नाजरीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए शुरुआत करते हैं अलबद्र चीफ से, जो शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया था, जिसकी शिनाख्त अब्दुल गनी ख्वाजा अलमारुफ सिकंदर, जो करालगुन हंदवारा का रहने वाला था। 22 RR SOG और CRPF को एक मुसद्दिका इतला मिली थी 9 तारीख शाम को तुजर नामी इलाके से। वहाँ पर अब्दुल गनी ख्वाजा, जो अलबद्र चीफ, छुपा बैठा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन में लेकर तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान गनी ख्वाजा ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और अलबद्र चीफ मारा गया है। और आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको याद होगा IG कश्मीर ने भी एक बयान दिया है कि अब्दुल गनी ख्वाजा, जो अलबद्र चीफ था, उसका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जी रजत। जी शबीर, अगर बात करें गनी ख्वाजा की, तो माना ऐसा जा रहा है कि काफी लंबे समय से वो एक्टिव था और काफी समय से सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी तलाश थी। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जिस तरह से बाद में IGP कश्मीर विजय कुमार ने दावा किया कि भारी मात्रा में असला बारूद भी जो है अलग अलग जगहों से बरामद हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी जोड़े गए कि पुलवामा तर्ज का ही एक हमला जो है वो करने की साजिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही थी। देखिए रजत, आपने जो जनूबी कश्मीर की बात की है, जिसमें 2 मिलिटेंट्स के एसोसिएट्स गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्ज़े से भारी मकदार में असला गाला बारूद मिला है। 25 किलो IED उनसे बरामद हुई है। और बताया जा रहा है कि आपको याद होगा कुछ साल पहले पुलवामा के लथीपुरा इलाके में CRPF गाड़ी को उड़ाने के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल किया, IED का इस्तेमाल किया, जो गाड़ी में फ़िक्स की गई, जिसकी वजह से तकरीबन 40 CRPF के जवान जान बहक हुए। उसी तरह का एक और हमला साउथ कश्मीर में ये अंजाम देने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, उन्होंने एक बहुत बड़े हादसे को टालकर 2 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया और उनके कब्ज़े से वो बारूदी मवाद बरामद भी किया। जी रजत। जी शबीर, अगर अलबद्र की बात करें तो जिस तरह से अलबद्र लगातार कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गनी ख्वाजा का मारा जाना और उसके बाद इन एसोसिएट्स का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि कश्मीर में जिस तरह की कोशिशें की जा रही थी उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जरूर टाला है और पूरी तरह से अमन और चैन कायम रहे उसके लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। देखिए रजत, आपको बता दे चलूँ मैं, आपको याद होगा, अगर हम बात करेंगे मिलिटेंट्स की गतिविधियों में, घाटी में जो हर साल हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लोकल रिक्रूट हो रही है और यहाँ के जो लोकल युवक है वो मिलिटेंसी की गतिविधियों में जा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, लगातार उन युवकों को अपील की जाती है कि आप वापस आकर अपनी ज़िंदगी बचाइए और मेन स्ट्रीम में आइए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, मिलिटेंट्स की जो गतिविधियाँ है तेज़ हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार मिलिटेंट्स को फॉलो कर रही है, इनको एलिमिनेट कर रही है, इनको गिरफ़्तार कर रही है। आपको एक और अपडेट दे दूं मैं, आपको याद होगा तकरीबन 10 मार्च साउथ कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में, कंडी नामी इलाके में 3 RR SOG और CRPF को एक मुसद्दिका इतला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे बैठे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंडीगाम इलाके को कॉर्डन में ले लिया
और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई। आपको याद होगा लगातार हमने इस खबर पर नज़र रखी है, लगातार वहाँ से जो है अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं। एसएसपी अनंतनाग ने भी ये दावा किया था कि हमने तकरीबन हर 1 घंटे के बाद जो मिलिटेंट्स अंदर ट्रैप थे उनको सरेंडर करने की पेशकश की, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए या आम सिविलियंस के ज़रिए उनको सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने उस सरेंडर पेशकश को ठुकराते हुए जो वहाँ पार्टीज़ हैं उन पर गोलियाँ चलाई। तो मजबूरन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी गोलियाँ चलानी पड़ी और दोनों मिलिटेंट को एलिमिनेट करना पड़ा। जो लोकल मिलिटेंट थे साउथ कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते, जिनके कब्ज़े से भी भारी मिकदार में असला गाला बारूद भी मिला है। सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश रहती है जो कश्मीर में अमान है उसको बरकरार रखा जाए और जो भी व्यक्ति इसको बिगाड़ने के दर पे उनके खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी रजत। जी शबीर, और उसी का नतीजा है कि काफी भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव जो बरामद हुआ, जिस तरह से आपने बताया। शबीर, उसी मामले से जुड़ा एक और अपडेट भी पिछले हफ्ते आया था जहां बताया जा रहा है कि 7 एसोसिएट्स भी जो हैं वो भी पकड़े गए थे। क्या वो अपडेट था? और क्योंकि हमारे दर्शक उम्मीद करते हैं डिटेल में हम उनको जानकारी देंगे, आप बताइए कि ये जो 7 एसोसिएट्स थे कब से जम्मू एंड कश्मीर में लगातार एक्टिव थे और किस तरह की मदद ये मिलिटेंट्स की कर रहे थे? बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की है, जो 7 मिलिटेंट्स के एसोसिएट्स गिरफ्तार हुए हैं साउथ कश्मीर ज़िला शोपियां से, और यह आज की बात ही नहीं है। लगातार जैसे नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें या सेंटर की बात करें, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ मिलिटेंट्स के एसोसिएट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे धकेलते हैं। और रही बात आपने जो बात की है कि किस तरह से मिलिटेंट्स को मदद कर रहे हैं, आपको अगर बता दें कि ये जो एसोसिएट्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मिलिटेंट्स को सामान पहुंचाने में मदद करते हैं और इनके लिए जो बाकी चीज़ें होती है वो मुहैया करते हैं। मतलब इनके लिए स्लीपर सेल्स की तरह के काम करते हैं या उनसे कार्रवाई अंजाम देते, कभी ग्रेनेड हमले करवाते हैं या फायरिंग करवाते हैं। उसके बाद ये जो एसोसिएट्स होते हैं अपने घरों में बैठकर मतलब नज़र में नहीं आते। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कोशिश रहती है इन ऐसे ही जो एसोसिएट्स होते, ऐसे ही जो लोग होते जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इन चीज़ों को लेकर बड़ी कामयाबी मानी जाती है, ताकि जो ये लोग होते ये मिलिटेंट से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई करने के बाद अपने घरों में रहते हैं। और रही बात जो आपने 7 एसोसिएट्स की बात की है, ये शोपियान ज़िले से उन्हें गिरफ्तार कर उनके कब्ज़े से भी भारी मिकदार में असला गोला बारूद भी मिला है। जी रजत। जी, लगातार बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। और उसी तरह की एक कामयाबी शबीर कल हमने देखा जम्मू संभाग के डोडा जिले से मिली, जहां पर एक आतंकी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे पकड़ा है। क्या वो अपडेट है पूरा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, चिनाब वैली की अगर हम बात करेंगे, चिनाब वैली में भी पिछले कई सालों की अगर हम बात करेंगे, मिलिटेंट्स की गतिविधियों में हमें थोड़ा इजाफा देखने को मिला रहा है। लेकिन अगर वहाँ की बात हम करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे अलर्ट है, उनको ज़्यादातर वो कार्रवाई अंजाम नहीं देने देती है और उनको एलिमिनेट करते हैं, उनको गिरफ्तार कर रही है। और रही बात जो कल आपने बात की है, एक मिलिटेंट को वहाँ गिरफ्तार किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसके कब्ज़े से 3 पिस्टल, 5 मैगज़ीन, 15 राउंड्स बरामद किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा यही चाहती है कि हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं, जो कश्मीर का युवक है, आम नागरिक है, वो अपनी ज़िंदगी अमन व चैन से गुजारे, वो इन जो है मिलिटेंट्स की गतिविधियों में ना जाए। लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस या सेना, सीआरपीएफ की बात करें, हर तर्ज की प्लेटफार्म्स यूथ्स के लिए मुहैया रखते हैं। और जो उसके बावजूद भी जो चंद युवक मिलिटेंट्स की गतिविधियों में जाते, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कोशिश करते कि ये वापस आए और अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, चिनाब वैली की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें आज देखने को मिल रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है हर एक जगह से। जी रजत। जी शबीर, एक और अपडेट जो आज ही हमने देखा, जिस तरह से आपने लाइव रिपोर्ट भी किया वहां से सोपोर इलाके से, जहां पर एक ग्रेनेड अटैक भी हुआ है। किस तरह का एक हमला था और किस तरह से आतंकी जो है वो कोशिश उन्होंने की कि वहां पर एक बड़ा हमला किया जाए, जिसमें कि कुछ इंजरीज भी हुई हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट? बिल्कुल रजत, सोपोर के इलाके से हमने जो आज अपने दर्शकों तक जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है, द न्यूज़ नाउ पे उनको हमने वहाँ स्पॉट की तस्वीरें दिखाई है। तकरीबन 1:45 बजे के आसपास मिलिटेंटों ने एक पुलिस पोस्ट पे, और वहाँ सीआरपीएफ भी है 179 बटालियन पर, ग्रेनेड हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 एसपीओ उसमें ज़ख्मी हुए। जो माइनर ज़ख्मी हुए उन्हें इवाकुएट करके अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उनकी जो हालत है, पहले मैं आपको बता दूं, वो मुस्तकिम है, वो ख़तरे से बाहर है। और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके को कॉर्डन में लिया है
हमलावरों की तलाश जारी थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई कामयाबी नहीं मिली है उस हमले को लेके। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने केस दर्ज किया है और मज़ीद वहाँ तहकीकात जारी है। आपको ये भी बता दें, वो इलाका है जहाँ पर हमें लगातार कई ग्रेनेड हमले देखने को मिले हैं। इससे पहले भी सेम जगह पे, सेम प्लेस पे मिलिटेंटों ने हमला किया था और उसमें जो खुशकिस्मती की बात है, उस हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन आज जो हमला हुआ है उसमें 2 SPO ज़ख्मी हुए हैं। जी रजत। जी शबीर, ये तो था पूरा वो अपडेट जहां पर अलग अलग हमले हुए और मिलिटेंट्स से जुड़ा खासकर अपडेट था। शबीर, अगर बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की तो समय समय पर जो है आम व्यक्तियों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसे हल करती रहती है। अगर हम कुपवाड़ा जिले की बात करें तो हमने कल भी जिस तरह से अपडेट दिया था कि 2 ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हुए जहां पर ये देखा गया कि 2 महिलाएं जो है वो काफी परेशानी में थी, उनके परिवार वाले काफी परेशानी में थे क्योंकि वो दोनों महिलाएं हैं वो गर्भवती थी, पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी एम्बुलेंसेस जो हैं वो पहुंच नहीं पाई उनके घर तक। और दूसरा इंसिडेंट देखा कि वो एम्बुलेंस जो है वो स्टक हो गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मदद की। ऐसे जो लगातार कार्यवाही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर कर रही है, कोशिश कर रही है कि कश्मीर में वहां पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की परेशानी उन्हें आए तो उसे वो हल कर पाए। देखिए रजत, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF लगातार लोगों को हर एक प्लेटफार्म मुहैया करता है। और रही बात आपने ज़िला कुपवाड़ा की बात की है जिसमें 41 RR की अगर हम बात करेंगे कलारूस इलाके की, वहाँ पे जो है एक दूर दराज इलाका है और बर्फ़बारी ज़्यादा हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी थी, रात के समय वो लेडी बीमार हुई है और वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचना मुश्किल है। तो उन्होंने वहाँ पे एक जो कंपनी रहती है 41 RR की, उस पर वहाँ पर उन्होंने कॉल की तो फ़ौज हरकत में आकर उसके गाँव पहुँची और वहाँ पर उन सिक्योरिटी फोर्सेस 41 RR के जवानों ने उस महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर, कंधों पे उठाकर यहाँ अस्पताल पहुँचाया। और जो दोनों जच्चा और बच्चा दोनों सलामत है। उस लेडी ने अपने उस बच्चे को जन्म दिया है और उन्होंने इंडियन आर्मी जिसमें 41 RR का पर्टिकुलर उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की, दोनों जानें बचाई। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट है जो ज़िला कुपवाड़ा से ही 28 RR की है, उन्होंने भी ऐसे ही सेम तर्ज की कार्रवाई दी है। वहाँ पर भी एक लेडी जो दर्द ज़ह में मुब्तला थी, वहाँ पर भी गाड़ियाँ पहुँचना नामुमकिन थी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँची, 28 RR के जवान वहाँ पे पहुँचे स्ट्रेचर लेकर और उस लेडी को स्ट्रेचर पर बिठाकर अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल SDH सगाम पहुँचाया उन्होंने। और वो उस लेडी ने बच्चे को जन्म दिया है और वो भी दोनों जच्चा और बच्चा सलामत है। और मेरे कहने का मतलब है सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, इंडियन आर्मी की बात करेंगे, लगातार जैसे कि ऐसे इंसिडेंट्स हो या दीगर जो यहाँ राशन की अगर हम बात करेंगे या दीगर प्लेटफार्मर्स की बात करेंगे, लगातार वो लोगों को मुहैया करती है। जी रजत। धन्यवाद शबीर इस हफ्ते का पूरा अपडेट देने के लिए। और लगातार जो अपडेट आते रहते हैं वो हमारे साथ साझा करते हैं, हमारे दर्शकों साझा करते हैं। इसी तरह से आप काम करते रहिए और जिस तरह से हमने अपने दर्शकों साझा किया है, इसी तरह के एपिसोड हम लगातार हमारे दर्शकों के लिए लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो समय समय पर अलग अलग कार्रवाई करते हैं और लगातार अलग अलग जो मिलिटेंट्स हैं उन पर कार्रवाई होती है। और कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि कश्मीर हो या जम्मू हो, दोनों खित्तों में, दोनों डिवीजन्स में, दोनों प्रोविजन्स में लगातार जो अमन अमान है, अमन चैन है, पूरी तरह से बरकरार रहे और जिस भी तरह की संभव कोशिश हो वो लगातार की जाए। TNN सिक्योरिटी अपडेट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं और किस तरह की उम्मीद आप रखते हैं कि सजेशंस आप जो देंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन सजेशंस को भी इस शो में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाए और कुछ एडिशन कर इस शो को बेहतर बनाया जाए, ताकि इस तरह का शो जो जम्मू में हमने शुरू किया है, पूरा अपडेट हम आपको हफ्ते का देंगे और कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी या डिफेंस की कोई भी खबर पिछले एक हफ्ते की हो वो हमसे भी ना छूटे और आप तक हम पहुंचाने से चूके बिना। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कश्मीर संवाददाता शबीर खान को हमारे कैमरामैन कमल सिंह के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद।